Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 11th, 12th या फिर 10th, 9th सभी क्लास के लिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज वेल एज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर भी इस टॉपिक पे हमेशा एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव यानी कि ये जो डिग्री है ये किस तरीके से चेंज करते हैं। तो इसे कई बार हम चेंज द डिग्री भी कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में कई बार चेंज द डिग्री इस तरीके का हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। जब भी हम डिग्री चेंज करते हैं ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव जो होते हैं इनके बारे में हम चेंज करते हैं। अभी ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक व्यू ले लेते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वी टॉक अबाउट देयर क्वालिटीज वेदर गुड और बैड। तो जब हम उनके क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं उसके लिए जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं दैट वर्ड्स कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स। तो ये जो चेंज द डिग्री या फिर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ये सारा जो खेल है इट डिपेंड्स ऑन एडजेक्टिव्स। ये पूरा खेल इस एडजेक्टिव्स पे ही डिपेंड होता है। एडजेक्टिव्स के फॉर्म चेंज करने के बाद हम किसी भी सेंटेंस का डिग्री भी चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं डिग्रीज क्या है और कितने टाइप्स के हैं। तो टाइप्स ऑफ डिग्रीज, तो जब भी हम डिग्री चेंज करते हैं ना, तब इन तीन प्रकार के डिग्रीज होते हैं। जैसे कि पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड जो है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। एंड द थर्ड लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये एडजेक्टिव्स को हम क्या करते हैं, कभी पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, कभी कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं या फिर कभी सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में ले जाते हैं या फिर कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं, तब हम कुछ उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, चलो ये देखते हैं चेंजेस। अभी यहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री पीडी, कंपैरेटिव डिग्री को हम कहेंगे सीडी एंड सुपरलेटिव डिग्री को कहेंगे हम एसडी। तो ऑफन क्या होता है दोस्तों कि हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी पर्सन की हम कंपैरिजन करते हैं, खुद से करते हैं या फिर किसी और से करते हैं। तो जो बेस फॉर्म होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री, जिसे एज ये फ्रेज में हम हमेशा लिखते हैं। तो जब भी दिए गए सेंटेंस में एज का यूज किया गया है तो वो सेंटेंस होगा पॉजिटिव डिग्री का। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एज टॉल एज या फिर एज स्मार्ट एज, ठीक है ना, जैसे आप सभी स्मार्ट हो ना, तो एज स्मार्ट एज या फिर एज पावरफुल एज, ठीक है। तो जो भी एडजेक्टिव का रूट फॉर्म है या फिर बेस फॉर्म है वो फॉर्म हम
एज के फ्रेज में यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में इस तरीके का फ्रेज यूज किया गया है तो वो सेंटेंस होगा कंपैरेटिव डिग्री का। अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं हम, जो कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है उसे हम ई आर का सफिक्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि टॉलर, टॉल का बनेगा टॉलर, एंड आफ्टर कंपैरेटिव फॉर्म वी यूज देन। ये जो वर्ड है देन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन कंपैरेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव फॉर्म है, तो उसके बाद में ये देन वर्ड बहुत ही जरूरी है। या फिर एज स्मार्ट एज का बनेगा स्मार्टर देन, या फिर पावरफुल एज का बनेगा मोर पावरफुल देन। ठीक है ना। तो अभी सबसे मेन पॉइंट ये है कि ईआर कब लगाना है या मोर कब यूज करना है। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं ईआर एंड मोर या मोस्ट का इस्तेमाल कब करना चाहिए। अब देखिए यहां पर टॉल या फिर स्मार्ट या फिर पावरफुल, तो ये वर्ड हमें हेल्प करेंगे कि ईआर लगाना है या फिर ईएसटी लगाना है। तो कैसे समझेगा हमें, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे बाजू में कर देते हैं और देखो जब भी हम किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में लाना है तो क्या चेंजेस करना होता है। तो देखिए अगर ये जो वर्ड है ये वन सिलाबिक का है, अभी ये सिलाबिक है ना, थोड़ा सा सिलाबिक के बारे में हम देखते हैं। सिलाबिक क्या होता है, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये सिलाबिक तो फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं। तो फ्रेंड सिलाबिक इज नथिंग बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। जब भी हम किसी वर्ड का प्रोनाउंस करते हैं या उच्चारण करते हैं तो उसमें कितने पार्ट बनते हैं। जैसे कि अभी देखिए स्मार्ट, जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं तो ये वन सिलाबिक का है, एक ही सिलाबिक का है। या फिर एज टॉल एज, ठीक है, ये भी क्या हुआ, वन सिलाबिक का हुआ। अब देखो जो नेक्स्ट वर्ड था दैट इज पावरफुल, पावरफुल एज। अब यहां पे क्या है कि पावर एंड फुल यानी कि दो साउंड आ रहे हैं। पावर का एक पहला प्रोनाउंसिएशन एंड फुल का दूसरा अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये हो गए दो सिलाबिक। या फिर एज इंटरेस्टिंग एज, ठीक है। अभी देखिए स्मार्ट या टॉल ये सब वन सिलाबिक है, ठीक है। पावरफुल इसमें कितने सिलाबिक आ गए, दो सिलाबिक आ गए। अभी इंटरेस्टिंग देखो, इंटरेस्टिंग, अब यहां पे क्या हो गया, तीन सिलाबिक आ गए। यहां पे कितने हैं, 1 2 3। अभी यहां पे सिलेबल बढ़ गए। तो दोस्तों बहुत आसान है। देखिए क्या करना होता है, जैसे ही स्पेलिंग बढ़ता जाता है ना तो ऑटोमेटिक उसके सिलेबिक भी बढ़ते जाते हैं। तो वो जैसे स्पेलिंग बड़ा हो जाएगा तो उसके सिलेबिक बड़े रहेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि दिए गए शब्द वन सिलेबिक में है या फिर। अब क्या करना है, अगर दिए गए वर्ड में एक ही सिलेबिक है तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या करना होता है, ई आर एट द एंड ऑफ वर्ड ऐड कर देना होता है। जैसे कि देखो एज स्मार्ट एज का बनेगा स्मार्टर देन, ठीक है। जैसे ही वन सिलेबिक का होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, ई आर।
एंड सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, द स्मार्टेस्ट, हम क्या ऐड करेंगे, EST, ठीक है। सुपरलेटिव में क्या आएगा, EST, कंपैरेटिव में क्या आएगा, ER। तो अगर दिया गया एडजेक्टिव वन सिलेबिक का है तो वी यूज सफिक्स ER फॉर कंपैरेटिव एंड सफिक्स EST फॉर सुपरलेटिव, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड का देखते हैं, एज टॉल एज, ये भी वन सिलेबिक है तो ये बनेगा टॉल, हम ER लगाएंगे, टॉलर देन, एंड सुपरलेटिव में बनेगा दी टॉलेस्ट, दी टॉलेस्ट। अब देखिए यहां पे क्या है, दो सिलेबिक का है। तो फ्रेंड्स, व्हेनेवर द एडजेक्टिव इज ऑफ टू और मोर देन टू सिलेबिक, एक से ज्यादा अगर सिलेबिक का है तब हमें कंपैरेटिव में क्या करना है, मोर का यूज करना है। ओके फाइन, मोर पावरफुल देन। अभी ये देन वर्ड हमेशा इसके साथ जो होता है ना, फेविस्टिक के जैसा, फेविकॉल के जैसा मजबूत जोड़ ऐसा चिपक के रखना है। कहां पर, कंपैरेटिव डिग्री। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का या कंपैरेटिव का फॉर्म लिखेंगे तो बस ये फेविकॉल वाला याद रखना, देन हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर आप भूल जाते हो देन लिखना, देन इट इज एरर, तो ये गलत हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, ये जो देन वर्ड है ना, कई बार क्या होता है कि while writing we make a very minor mistake, उसे सिली मिस्टेक भी कहेंगे हम। तो हम क्या लिख देते हैं, देन। वी कैनॉट राइट देन, ये देन नहीं लिखना है हमें, हमें क्या लिखना है, THAN, EN वाला नहीं लिखना है, ये गलत है, तो ये नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर कोई सेंटेंस दिया जाता है, जैसे कि 10th एंड 12th के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे एक क्वेश्चन आता है स्पॉट द एरर बोल के। स्पॉट द एरर यानी कि दिए गए सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो आपको फाइंड करना होती। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, अगर डिग्री का सेंटेंस हो तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है, कंपैरेटिव के साथ ही देन लगेगा, पॉजिटिव के साथ या फिर सुपरलेटिव के साथ देन नहीं आएगा, ठीक है। पॉजिटिव के साथ हमेशा क्या आएगा, एज एज में हमेशा पॉजिटिव आएगा। एज स्मार्टर एज अगर ऐसा दिया है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एज स्मार्टर एज, तो आपको समझना कि भाई ये गलती है, दिस इज रॉन्ग, तो आपको एरर फाइंड करते आएगा अगर ये पॉइंट आपको मालूम हो गए तो, ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम सुपरलेटिव का फॉर्म लिखते हैं तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, द। अभी देखो स्पेलिंग बड़ा है तो सिलेबिक भी नेचुरली ज्यादा रहेंगे, तो सुपरलेटिव में हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट का। जैसे कंपैरेटिव में हमने मोर यूज किया, सिमिलरली हम सुपरलेटिव में क्या करेंगे, मोस्ट, द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। उसी तरह इंटरेस्टिंग, अभी इंटरेस्टिंग के 3 सिलेबिक आ रहे, तो कंपैरेटिव में बनेगा मोर इंटरेस्टिंग देन, एंड सुपरलेटिव में बनेगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग। देखो इस तरीके से हमें क्या करना होता है कि दिए गए एडजेक्टिव का कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में जब हम इन्हें चेंज करते हैं तो हमें इनमें ये चेंजेस करने होते हैं। दोस्तों जब हम चेंज डिग्री करते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 50% जो इम्पॉर्टेंट चेंज होता है ना, वो यहीं पर होता है कि हम दिए गए एडजेक्टिव का सही फॉर्म यूज करते हैं या नहीं, ठीक है। अब ये हो गया 1 सिलेबिक या 2 या 3 सिलेबिक वाला, ठीक है ना। अब ये जो वर्ड्स हम देखने जा रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं।
क्यों कि ये सिलेबिक का जो भी रूल बताया है यहाँ पर, ठीक है ना, वो सिलेबिक का रूल ये क्या करते हैं, गलत साबित कर देते। जैसे कि अब देखो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ सच एडजेक्टिव्स, एक लिस्ट हम बना रहे हैं। ये जो वर्ड्स है ये पहले जो हमने रूल देखा कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए या फिर सुपरलेटिव फॉर्म बनाने की, तो ये थोड़ा अलग है। जैसे कि एज गुड एज, अब ये जो वर्ड है गुड, यस इट इज ऑफ वन सिलेबिक, ये वन सिलेबिक ही है, लेकिन वी कैनॉट मेक कंपैरेटिव फॉर्म लाइक गुडर एंड सुपरलेटिव फॉर्म गुडेस्ट। तो हम इसका कंपैरेटिव फॉर्म गुडर ईआर लगा के नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तब ऐसे जो वर्ड है जो हम बना रहे हैं इसका फॉर्म आपको लर्न करना है। जैसे कि गुड का कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा बेटर देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा दी बेस्ट। अब आपको ये याद रखना है कि एज गुड एज, बेटर देन, दी बेस्ट। जब भी हम इसे रीड करेंगे या फिर लिखेंगे तो इसी तरीके से होना चाहिए, एज गुड एज, जस्ट गुड नहीं है तो एज गुड एज या फिर बेटर देन, ये कंपैरेटिव के साथ हमेशा ही उसका यूज करना है। जब हम ओरली प्रैक्टिस करेंगे तब जब हम ग्रामेटिकली कोई चेंजेस करते हैं तो हमारा सेंटेंस सही आएगा। एंड सुपरलेटिव में हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यह भी आपको माइंड में रखना है कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव जितने भी है उनके पहले हमेशा हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब सेकेंड वर्ड है एज वेल एज। सेकेंड वर्ड क्या है, एज वेल एज। अभी वेल का जो मीनिंग है ना वो गुड के मीनिंग के बराबर, यानी कि बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। गुड मीन्स वेल, वेल मीन्स गुड, यानी कि अच्छा। तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म भी वही बनेगा, दैट इज बेटर देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा दी बेस्ट, ठीक है। सेकंड वर्ड है एज बैड एज। अब दोस्तों क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम किसी के बारे में बात करते हैं ना तो एक तो अच्छी बात करते हैं या फिर बुरी बात करते हैं। अब इनके लिए जो वर्ड है ना ये हमेशा बहुत अलग है, यानी कि इनका कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म बहुत डिफरेंट है। जैसे कि एज बैड एज का कंपैरेटिव फॉर्म बनता है वर्स देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनता है दी वर्स्ट। स्पेलिंग की तरफ ध्यान देना है, वर्स एंड वर्स्ट। सिमिलरली एज इल एज, अभी इल का यहां बीमारी या सिकनेस ये मीनिंग नहीं है, इल मतलब बुरा, बैड मतलब भी क्या होगा, बुरा, यानी कि दोनों क्या है, सिनोनिम है। तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म एज इल का भी बनेगा वर्स देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा दी वर्स्ट, ठीक है ना। दो वर्ड सेम सेम, उनका कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म सेम आ रहा है। नेक्स्ट है एज मेनी एज। एज मेनी एज का कंपैरेटिव फॉर्म बनता है मोर देन। मेनी आपको मालूम है काउंटेबल के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना। एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा दी मोस्ट, ठीक है। सिमिलरली जब हम किसी अनकाउंटेबल के लिए, है ना, ये तो काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं मच, एज मच एज। तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा मोर देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा दी मोस्ट। नेक्स्ट है एज लिटिल एज।
अब ये लिटिल जो वर्ड है ना, ये भी इटसेल्फ एडजेक्टिव है, एंड इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है दोस्तों, देखो लेस देन, एज लिटिल एज, लेस देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म द लीस्ट, लेस देन एंड द लीस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है एज फार एज, एज फार एज का कंपैरेटिव बनेगा फार्दर देन, फार्दर देन। अब यहां पे भी क्या है, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना है, फार्दर एंड फादर है ना, थोड़ा सा बहुत ही स्पेलिंग बहुत नज़दीक नज़दीक का है, प्रोनाउंसिएशन फादर एंड फार्दर, तो गलती से लिख देंगे यहाँ पर फादर देन, तो ऐसा नहीं करना, फार्दर है ना, एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा दी फारदेस्ट। तो थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी नज़दीक होता है और थोड़े से साउंड में अलग होता है, तो ऐसे स्पेलिंग को ध्यान देना है, ठीक है। तो इतने सारे जो वर्ड है इनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बहुत अलग है, तो ये वर्ड हमें बाय हार्ट लर्न करके रखना है, यानी कि जब भी हम किसी सेंटेंस का डिग्री चेंज करेंगे तो ये सारे वर्ड्स हमें परेशान नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।